30 मई है, 30 मई 2026। अब भगवान संन्यास और त्याग के बारे में अर्जुन के प्रश्नों को लेकर के बता रहे हैं। भगवान ने कहा है जो कर्म की दृष्टि से जो त्याग किया जाता है वो संन्यास है। और जो फल, कर्म का जो फल है वो जो त्याग करता है वो त्याग है। और भगवान एक एडजेक्टिव भी जोड़ देते हैं, वो कहते हैं काम्यानाम कर्म, काम्य कर्म वो त्याग। अब अलग अलग दार्शनिक लोग भी कहते हैं, वह कुछ लोग विद्वान लोग कहते हैं सिर्फ काम्य कर्म को त्याग नहीं है, जो अनेक और भी कर्म है ना, नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, उसको भी त्याग कर लेना चाहिए। तभी जो थोड़ा कट्टर है संन्यास मार्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं, त्याग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। वो कहते हैं नहीं बाबा, नित्य कर्म ये सब गृहस्थ कर्म, हाँ, उसको भी त्याग कर लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं। तो उसमें भगवान का कथन क्या है, पहले उन लोगों का कथन क्या है 3 नंबर में। तो 18 अध्याय चल रहा है और तीसरा नंबर में भगवान ने उत्तर दिया संन्यास और त्याग क्या है। जो दूसरा नंबर में, अब तीसरा नंबर में बता रहे। श्री भगवान वाच त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याजमिति चापरे। अलग अलग विद्वान के मत बता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये कोई भी कर्म हो, नित्य कर्म हो, कोई भी कर्म हो, वेल भगवान से भी जुड़ा हुआ कर्म है उसको भी त्याग करो। ओनली विचार कि तुम ब्रह्म हो। ये सब कर्म को त्याग कर लेना चाहिए। त्याज्यम दोष, कर्म दोष, ये दोष है। हम्म दोषवत दोषयुक्त, दोष वाला कर्म। लोकोयम कर्म बंधन, भगवान ने पहले भी बताया ये जो संसार है ना ये कर्म से जुड़ा हुआ है, कर्म से बंधा हुआ है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कोई भी कर्म हो दोष युक्त है इसलिए छोड़ दो। और कुछ नहीं, 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 ये नित्य कर्म का कामना कर्म तुमको दुख देता है, भगवान के साथ जो कर्म हो वो क्यों दुख देगा? तो दुख नहीं देगा। निष्काम कर्म कभी मनुष्य को दुख नहीं देता है। भगवान के साथ जुड़ा हुआ कर्म क्या है? यज्ञ, दान, तप। तो कुछ लोग कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम इति चापरे। कुछ लोग कहते हैं नहीं, 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 इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो यही तो अंतःकरण शुद्ध होने के उपाय है, इसलिए उसको छोड़ने की सोचना भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार के दो मत को, जो हम अलग अलग कर्म के बारे में हैं, उन्होंने, भगवान ने बता दिया कि किस प्रकार के लोग, कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो अ, कोई भी कर्म है उसको छोड़ो, क्योंकि कर्म ही बंधन का कारण है। अगर कर्म के बंधन का कारण है तो मनुष्य जन्म लिया तो कर्म तो करेगा, कर्म करेगा, अज्ञान के कारण कर्म करता है। तो समझ जाता है तो फिर कर्म का क्या जरूरत है? वो आत्मस्थिति में रहता है, जहाँ आत्मस्थिति रहता है वहां कर्म नहीं। आत्मनि विक्रिया नास्ति, आत्मा में क्रिया नहीं है। क्रिया तो अहंकार करता है, इंद्रिय इंद्रियों में होता है, विषयों में होता है, आत्मा में कहाँ है? इसलिए ये मना किया गया दोष। इवन आप देख रहे हो वेद में भी अनेक कर्मों को निंदा की गई है। अब मांस नहीं खाना है, विष संपृक्तम बाण विद्धम मृगमांसम, वो नहीं खाना है। ये सब कर्म, कर्म फल, काम्य कर्म नहीं करना है, ये सब बताया गया है। इसलिए क्यों इस लफड़े में पड़े? तो हे दोषवत सब कर्म रहते त्याज्य कुछ विद्वान हैं।
कुछ विद्वान कहते हैं ये दो शब्द है। तपा दान यज्ञ न त्यागी है, कुछ देरे ये ज्ञान है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, तपह यज्ञ दान इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तपह यज्ञ दान ये सब बताया ना 17 अध्याय में, तीन प्रकार के तपस्या। अच्छा, तपस्या तो 6 प्रकार के बता गया था। शारीरिक, फिर वाचिक, फिर मानसिक, सात्विक, राजसिक, तामसिक। फिर यज्ञ 3 प्रकार है, दान भी 3 प्रकार, ये सब बताया। तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए कह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं सब छोड़ो, कुछ लोग कहते हैं ये वाला छोड़ो मत। अब भगवान के क्या मत है, तो भगवान क्या कहना चाहते हैं वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है।